मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह मुझे और श्रुति माँ को जान से मारना चाहती थी। अरे दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी उन्होंने हम पर। माँ मैंने तो कोई किसी को इशारा किया भी नहीं है, आप मेरे ऊपर डाउट। माँ इधर बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ क्या हुआ आपको? बैठो पर पानी किधर? पानी ये रहना, पानी पानी पियो, पानी पियो मामा, पानी पियो ना। दवाई खाई थी आपने? नहीं खाई ना? बस किस लिए दवाई लाते हो मम्मा? दवाई खानी मम्मा, दवाई आपको खानी नहीं है तो फिर आप कैसे ठीक होंगे? आप मेरे को एक बात का जवाब दे दो। अरे मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। तो मुझे कहो ना, मैं लेके आता हूँ ना। अरे लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी कहा है। तो मुझे कौन बताएगा मम्मा? अगर आपको टेस्ट बताएं तो मुझे बोलो। धैर्य मेरे पास पैसे नहीं, और मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं बेटा। मैं सच में मैं ठीक हूँ। आप ना बोलकर मुझे तकलीफ दे रहे हो। मैंने आज तक किसी चीज के लिए आपको मना किया है? हम लोग आज शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे और दोबारा कभी ऐसी बात हो तो आपको मुझे पहले बोलना चाहिए मम्मा। नहीं तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, मैं खुद टेस्ट करवा लूंगी। तो क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, आपको टेस्ट खुद करवा लो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। और प्लीज आप अपना ख्याल रखना, और डॉक्टर को कहना वो इधर ही आ जाएगा, सारे टेस्ट कर देगा। हाँ धैर्य, मैं करवा लूंगी। ये मैंने आपको पैसे भेज दिए, आप अपना ध्यान रखना और प्लीज डॉक्टर को यहीं बुला लेना, वो सारे टेस्ट यहीं कर देगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, किसी को शक ना हो ना, ध्यान रखना अपना। हेलो मैडम, आधे पैसे भेज रही हूँ, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। बस कुछ भी करके उस बुढ़िया को किसी से मिलने या बात करने मत देना, समझ में आई बात? चिंता मत करिए मैडम, अब बुढ़िया हवाओं से और दीवारों से ही बातें करेगी। बोलो जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै आरती मदद हाथ लगा। नमस्तस्यै नमो नमः। अरे क्या हुआ मेरी जान? शादी में लड़का विदा नहीं हो रहा है, क्यों इमोशनल हो रहे हो तुम? ये खुशी के आंसू है। आज की दुनिया में विक्रांत जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। जिस तरह से विक्रांत नीतू का मेरा ख्याल रखता है, हमेशा सच के साथ होता है। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। तुम्हारे बेटे पे मुझे भी गर्व है, होना भी चाहिए, वो है ही ऐसा। और मुझे तो वो दिन भी याद है जब ये पैदा हुआ था, कितने खुश थे तुम और नीतू भाभी। ये तो एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंखों से इधर-उधर नहीं होने देती थी, याद है? इनफैक्ट उस हद तक वो तुम्हें भी भूल गई थी। याद है कितने चिढ़ाते थे हम लंदन से फोन करके? बस तुम लोग यहाँ पे थे, हम लंदन में, उस खुशी में साथ नहीं हो पाए। लेकिन उस आग के बारे में जब पता चला था, बहुत घबरा गए थे हम लोग। वो तो ऊपर वाले का करम है कि विक्रांत को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत है। हाँ, हमारा विक्रांत फिर से हमारे पास आ गया और अब हम उससे दूर नहीं हो सकते। अगर विक्रांत नीतू से दूर हो गया ना तो नीतू जी नहीं पाएगी। अरे तू विक्रांत कहाँ जा रहा है? बेटा है यार तुम्हारा। अरे इज ऑलवेज विद यू, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा यार।
जो इंसान किसी और के बेटे से इतना प्यार कर सकता है, वो किसी का बच्चा छीनने की कोशिश क्यों करेगा? कौन सही है और कौन गलत, ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पहलू जानना होगा मुझे। शालिनी जी मैम। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ जी मैम। पूजा की थाली कहाँ है? मैं लाती हूँ। हाँ ले आ। अच्छा लग रहा है ना? मन्नत, मन्नत, मैं जानती हूँ कि विक्रांत के जन्म से जुड़ा और धैर्य और उसके रिश्ते का सच तुम जान चुकी हो। पर मन्नत, सच कहूँ तो मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, सच। लेकिन मैंने तुमसे ठीक तरह से बात नहीं की, तुम भी गुस्सा किया ना, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना। पर मन्नत, एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं जिन लोगों पे भी भरोसा करती हूँ ना, सिवाय धोखे के मुझे आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला है मन्नत। और उससे भी ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि मैं कहीं अपने अमन को फिर से खो ना दूं। इसलिए मन्नत, मुझे अब मेरा अमन वापस चाहिए और इसलिए मुझे उसे सच्चाई बतानी होगी। उसकी माँ होने के नाते ये मेरा हक है। और फिर तुमने भी तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है ना? बुआ जी, मेरे लिए सच का साथ देना झूठ पे पर्दा डालने से ज्यादा आसान है, पर शायद आपके लिए ऐसा नहीं है, इसलिए आपने घर में घुसने के लिए झूठ का सहारा लिया। आपने झूठी कहानी क्यों बनाई? इन सलूजास ने मुझसे मेरा हक छीना, मुझसे मेरा बेटा छीना, और तुम मुझ पर ही उंगली उठा रही हो? नहीं बुआ जी, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही, मैं आपके तरीके पे सवाल कर रही हूँ। तो तुम्हें मेरा तरीका गलत लगा तो ठीक है, अब मैं सही तरीका आजमाती हूँ। विक्रांत से जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अब तो ठीक है ना? I'm sorry, आप सही कह रही हैं। विक्रांत सर को सच बताना आपका हक है। बस आपसे थोड़ी सी मोहलत मांग रही थी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, फिर मैं खुद आपको यकीन दिलाती हूँ कि विक्रांत सर को सारा सच बताएंगे, बिना तोड़े मोड़े सारा सच। रोनी सर आपसे बात करना चाह रहे थे, क्या मैं उन्हें बुला लाऊं? अभी आई। यही तो मैं चाहती थी। अब रोनी सलूजा इस सच को छुपाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा और मैं शर्त में उससे उसका सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी, अमन और विक्रांत के जरिए। बुआ जी, शाखा, मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल हमें विक्रांत को सच बताना ही पड़ेगा, और ये बात हम खुद उसे बताना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ना विक्रांत के लिए ना ही हमारे लिए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं और रीत तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त। क्या चल रहा है यहाँ? नहीं, कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और मैं पूछता हूँ क्या, आप लोग बंद कर रहे हो। अब मुझे जानना है क्या है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में है रोनी सलूजा,
अपने बेटे की खातिर तुम अपना सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। पैसे लाओगी कहाँ से? तुमसे मतलब? अभी तो मुझसे कहीं मतलब पड़ेंगे आपको। आपको लगता है कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए सलूजा फैमिली आपको पैसे देगी? ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मन्नत ऐसा कभी नहीं होने देगी। तुम ना अपने काम से काम रहने दीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हारी हुई बाजी लड़ रही हैं विशाखा आंटी। मेरे साथ के बिना आप अपने बेटे को वापस कभी नहीं पा सकती। हैप्पी ओल्ड एज होम से मुझे कौन फोन कर सकता है? खैर मैं पता लगाता हूँ। वो आपसे बात करनी थी। जो कुछ भी हुआ आई एम श्योर आप और मैं क्या कोई भी देखेगा वो यही कहेगा कि शायद मेरी माँ लालची है, और मैं फिर भी नहीं मानूंगा। मैं यही कहूंगा कि मेरी माँ लालची नहीं है। इसलिए नहीं कि वो मेरी माँ है, इसलिए कि मैं उनको जानता हूँ। और ये बात आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मतलब? आपकी जिंदगी भी तो हमारी जैसी ही रही है ना, मुश्किलों से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई। मेरी तरह आपने भी उतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए। हम दोनों ने ना सिर्फ मेहनत की है। मेरी माँ ना सलूजस के हाथों बर्बाद हुई है। पैसे और पावर के दम पे ना उन्होंने मेरी माँ का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। आज वो डरी हुई हैं तो इसलिए, ताकि ये लोग फिर से पैसे और पावर का इस्तेमाल करके ना मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाएं। झूठा इल्जाम? कुछ साल पहले ना इन लोगों ने पैसे के दम पर कानून का गलत इस्तेमाल किया मेरी माँ के खिलाफ। अब क्या है? अब तो उनका बेटा डीसीपी है ना, अब तो उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये शर्त, ये पैसे? कही थी मैंने ये बात माँ से कि अब तो आपका बेटा डीसीपी है, लेकिन इतना आसान नहीं है समझना। जो अतीत का धोखा होता है ना, उसकी छाप आसानी से जाती नहीं है, बहुत वक्त लगता है। इसलिए मेरी माँ डरी हुई है, इसलिए वो कुछ चांस नहीं लेना चाहती। और फिर पैसे का इस्तेमाल तो आपने भी ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ किया ही था ना, मेजबानी के शेयर्स अपने नाम करके। मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह मुझे और श्रुति माँ को जान से मारना चाहती थी। अरे दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी उन्होंने हम पर। रोग तो सलूजस का भी यही है ना। मेरे पिताजी को भी तो मारा ही था ना। अगर उस वक्त जो आपने ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ किया, अगर वो आपको सही लगा, तो हो सकता है जो आज मेरी माँ कर रही है उनको वो सही लग रहा हो। आप गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। पर आप मत करना मन्नत जी, आप गलत मत कीजिएगा। विक्रांत को सच बताने में आप देर मत कीजिएगा। अपनी माँ को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा मैं।